जैसे मेरा, जैसे अभी आपने बताया था ना कि जैसे जो दानव राक्षस है वो काम कुम सब कुछ होके करता है, तो मेरा ऐसा दिमाग में बात आई थी कि अगर वो साथ हो तो मतलब वो क्या उनका फिजिकली कैसे होते होंगे वो, अगर वो काम भी करते होंगे क्या वो एक सूक्ष्म रूप में होते हैं या फिर पूरे फिजिकली में होते हैं या दोनों में आते जाते ये हैं? दोनों में आते हैं। अच्छा। दोनों में वैसे तो, क्योंकि अब देखो आपको उल्लेख मिलता है दादी हिडिंबा जी के साथ, जी जी। उनके भाई हिडिंब का, जिसने कि भीम के साथ युद्ध लड़ा था, मल्ल हाँ युद्ध। बिल्कुल। भीम जी खुद कैसे कदकाठी के थे, हाँ स्ट्रांग थे ना, स्ट्रॉन्ग थे। तो सेम वे में हिडिंब जो था वो भी वैसा ही था। वो भी उसी तरीके के उसमें था। जो दानव कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे जरूरी नहीं कि शारीरिक रूप से ही, लेकिन सिद्धियां और शक्तियों के रूप में भी स्ट्रांग होते थे वो, स्ट्रॉन्ग होते थे। मतलब किसी न किसी रूप से वो है मजबूत है, सामने वाले से ऊपर है, मतलब कि वो हाँ क्या पता उस समय में 10 20 50 फुट के होते होंगे। बस बस है ना? बस। तो जो गोगरदानू की बात की ना मैंने अब हमारी, क्योंकि जरा स्ट्रेच ज़्यादा हो गया था Stretch हमारा ज़्यादा, बोलते हाँ, बोलते, हाँ। तो गोगरदानू जी को जब बासुकीनाग जी ने हराया था, हाँ। तो क्योंकि वो गोगरदानू वो लेता था नरबली, नरबली। और उसका उल्लेख आता है जो हमारी फागलियाँ नहीं मनाई जाती फरवरी के महीने में, फागलियाँ भी बंजार में भी आने वाली है शायद। अच्छा फरवरी में। फरवरी में ओके ओके ओके। फरवरी में जो हमारी बनाई जाती है, फागली में थोड़ा सा बताओ, फागली मतलब जो बंजार में होती है कुल्लू में सेम सेम है क्या, अलग अलग होता है? सारी की सारी सेम है। सेम है। सेम है। फागलियाँ जितनी भी है सब देवी देवताओं और असुरों के बीच के युद्ध को समर्पित है ये। अच्छा तभी वो मुखौटा मशालें वगैरह, लेकर के, मशाले लेकर के, ठीक है, देव दानवों का युद्ध बताना, असुरों का युद्ध बताना। इसमें आता है उल्लेख हमारा जो दिहाड़ी का पर्व का जो उल्लेख आता है ना, जो हम अभी बनाते हैं हमारी जो दिसंबर के आसपास, जनवरी के आसपास एंड में, तो उसमें वही आता है ना, इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध। इंद्र ने, वृत्रासुर ने किया था अग्नि और जल पर अधिकार हिमालय क्षेत्र में, तो वृत्रासुर को इंद्र ने युद्ध के दौरान जब हराया था, तो सबसे पहले तो उन्होंने जो है जल तो ले लिया था उससे, तो बोलता था उसने सप्त सिंधुओं के बहाव को रोक दिया था, मतलब कि जो हमारी जो पाकिस्तान की ओर से हमारी जो असम तक के इलाकों तक जो 7 सिंधु नदियां बहती थी जो, तो उसके बहाव को रोक दिया था वृत्रासुर ने। तो इंद्र ने वृत्र को हरा करके पहले जल तो अपने अधिकार में ले लिया, लेकिन अग्नि नहीं ले पाए थे इंद्र, तो अग्नि के लिए जो अग्नि अपने अधिकार में लेने के लिए युद्ध चला था लंबा, तो उसका प्रतीकात्मक रूप होता है वो मशालों के साथ, जिसमें बड़ी मशाल जला करके एक पक्ष आग को बचाने की कोशिश करता है, दूसरा पक्ष आकर के उस अग्नि को और वो करने की कोशिश करता है। मतलब बुझने भी कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप से मनाई जाती है ये, मतलब कुछ उसको बुझाते हैं, कुछ उसको जो है वहाँ से लेने की छीनने की कोशिश करते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं, मतलब कि जैसे, तो ये ऐसी ऐसी परंपरा है ये। और वृत्रासुर का भी जो रूप बताया जाता है वो बड़े नाग के रूप में बताया जाता था। अच्छा जैसे ना आपने दानव राक्षस की बात की, अब वो देव रूप में है? गोगरदानू को जो है खात्मा किया गया था उसका। अच्छा खात्मा किया गया जी, तभी तो बासुकीनाग जी स्थापित हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तब बासुकीनाग जी स्थापित हुए थे, और उन्होंने गांव वालों ने, जो सौर गांव वालों ने खुशी से जो है अपनी कन्या का विवाह करवाया था तब बासुकीनाग जी से। अच्छा 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 अच्छा। कि भाई आपने जो है हमारे को इस गोगरदानू राक्षस से छुटकारा दिलाया। तो गोगरदानू, इसका उल्लेख ऐसा भी आता है ना कि जैसे ये लेता था नरबली लेता था, तो जैसे इसको जब इसको डाउन किया था, मतलब इसको जब शमन किया था, इसको शांत किया था जब, तो बोलते थे कि इसने मांगा था खाना, कि भाई मैं रहूँगा तो आप देवताओं के छत्र छाया में, लेकिन ऐसा है कि मेरे को टाइम टू टाइम भाई मेरा आहार है ये, मेरा खाना है ये, मैं कहाँ जाऊँगा, हाँ मेरा तो खाना है ये भाई। तो तब बोला था कि भाई देवताओं ने कि आपको जो है नरबली तो नहीं दे सकते, किसी असहाय निसहाय का तो नहीं, लेकिन ये है कि आपको मनुष्य के बालों की जला करके गंध सुंघाई जाएगी, तो भाई तू आप उसी से तृप्त होंगे, मतलब अच्छा, मतलब अपने बालों से कुछ अंश जो है अग्नि में जला के, और अगर आप करते हैं ना तो आपको स्मेल आएगी मांस की तरह, है ना? हाँ मैंने तो मनाली साइड हमारी फागलियाँ जो होती है ना, कई कई जगह पर ये सूक्ष्म रूप से परंपरा निभाई जाती है, मतलब कि उसकी, मतलब कि उन देवी देवताओं के समय के दौरान मतलब कि क्या घटनाएं घटी थी उसका एक, मतलब कि जैसे एक प्रतिरूप, मतलब कि एक छोटा सा मैसेज, मतलब तो वो चीज़ें अभी भी की जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि भाई यार ये चीज़ें हम ऐसे क्यों करते हैं, जब ये चीज़ें हुई है ना उसका आगे को ये चीज़ें एक परंपरा के रूप में निभाई जाती है। तो उसी तरह से जब धूमल नाग जी जब हलान में आकर के स्थापित हुआ, बस धूमल नाग जी का मैं आपको एक जोड़ता हूँ इसमें कि इनकी शक्ति का जैसे एक प्रमाण जब जैसे परिचय हुआ था, जैसे कुल्लू के राजा उस दौरान में, वैसे तो ये जो स्थित कथा आती है एक जगह मैंने इसका पढ़ा था, 800 साल पहले की आती है ये घटना, 800 साल पहले की घटना आती है ये, कि कुल्लू के राजा यहाँ पड़ा अकाल पड़ा और सभी देवी देवताओं को गुरुओं को इकट्ठा किया गया कि भाई जो है
जो देव शक्ति से वर्षा बरसाएगा ना, तो भाई उसको जो है उसकी शक्ति को माना जाएगा, मतलब कि सम्मान दिया जाएगा। मतलब अब चलो कुछ ये अब विधि का विधान बोले, प्रभु की कृपा बोले, चलो क्या बोले इसको, होनी बोले, कुछ भी बोले। तो अब राजा का क्या था कि राजा का फरमान था सीधे कि भाई दंड दिया जाएगा। भाई जिनके माध्यम से, जिन गुरुओं के माध्यम से बात झूठी निकली तो मतलब कि उनको दंड दिया जाएगा भाई। तो कई बोलते कि आते तो ऐसे ही जैसे जर के मतलब आत्मदाही कर दिया। नहीं वैसा कुछ नहीं, डर गए लेकिन मतलब। घबरा गए, मतलब कि राजा, क्योंकि राज्य का डायरेक्ट भाई मैजिस्ट्रेट है, वो बड़ा आदमी है, राजा है। तो कई आदमी ऐसे ही मतलब कि क्या बोलते हैं, भय करे, डरे मतलब। तो कहते हैं कि एक जो अपने चरागाह, तो वो आए अपने चरागाह से खेल में ही। अच्छा। वो इसी तरफ है एलान साइड से, जोत की घटना है। वो आए वहीं से ही खेल में, वो देवता का आदेश, महाराज धूमल जी का, धूमल नाग जी का आदेश हुआ उनको। वो तो वहाँ सिंपल सा गडरिया है बेचारा, वो आया खेल में ही पहुंचा दरबार कि भाई मैं हूँ, तो मेरी जो बारिश आनी, मेरी बारिश आएगी उत्तर दिशा से। अगर आपको उत्तर दिशा से भैया आऊँ सा उत्तर खंडन तो सब है में बरसना गाश, बारिश पड़ेगी भाई आपको उत्तरी इलाके से। उत्तर इलाके से अगर आपको बादल आते, बारिश आई, मेरी बारिश है वो। अगर इसके अलावा 3 दिशाओं से अगर कहीं से आती तो और देवताओं की है वो। तो बोलते हैं कि वैसे ही खेल में वो उतना ही बोल के गया, मतलब कि। तो बोलते हैं कि उनके जाने की देरी भी हुई और बारिश भी हो गई। अच्छा। उत्तर दिशा से। और वैसे धूमल जी के बारे में ये बोला जाता है कि जैसे जो उत्तर की ओर की बारिश आती है ना, ये आती है धूमल जी की। अच्छा। इनकी होती है ये। अभी आपने कुछ महीने पहले फागली के, फरवरी के आसपास का ही वीडियो भी बल्कि उसका फेसबुक पे, देवता जी को इनका जो फागली का ही उत्सव का परंपरा निभाई जा रही थी, देवता जी को मंदिर से बाहर लाया गया था। देवता जी को मंदिर से बाहर लाने की देरी भी हुई और ऊपर से बर्फ नजदीक पहाड़ियों से। और बल्कि वो भाई साहब फेसबुक में वीडियो में बोल भी रहे हैं कि देखिए देवता जी की शक्ति, इधर देवता जी बैठे और सामने पहाड़ियों से बर्फ है ना भाई। ये शक्ति है ना, जब शक्ति है तो फिर। और जो डीएसपी की बात आप कर रहे हो, देखो जी वो तो है आपके हमारे द्वारा दी गई एक उपाधि ना। ये डीएसपी का, ये तो सुप्रीम है, इनको सुप्रीम है, इनको तो क्या बोले, ये तो इनके सामने बस नमन है, प्रणाम है हमारा इन शक्तियों के सामने।